कांग्रेस एमसीडी कर्मचारियों के मुद्दे पर लगातार दिल्ली सरकार और बीजेपी को घेरने में लगी है। कर्मचारियों के वेतन और कोरोना से जान गंवाने वाले एमसीडी कर्मचारियों को 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग को लेकर दिल्ली कांग्रेस ने सेंट्रल जोन पर धरना दिया। इन मांगों को लेकर कांग्रेस हर जोन में प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने एमसीडी कर्मचारियों की बदहाली के लिए आम आदमी पार्टी की राजनीति को जिम्मेदार बताया। एमसीडी कर्मचारियों के मुद्दे पर कांग्रेस दिल्ली के हर जोन में धरना का आयोजन कर रही है। आज दक्षिण दिल्ली नगर निगम के सेंट्रल जोन में भी एक धरने का आयोजन किया गया। मेरे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल जी है। अनिल जी, आप लगातार हर जोन पे काफ़ी लंबे वक्त से इस तरीके के धरने का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन जो मांग आप उठा रहे हैं कि जिन कर्मचारियों की कोविड से मौत हुई है, जो एमसीडी के कर्मचारी है, उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, लेकिन सरकार तो अभी तक सुन ही नहीं रही है इस मांग के बारे में। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन हमारी ये जंग जारी है और हम जो मांग कर रहे हैं वो कोई मांग हमारी नहीं है। ये वायदा था दिल्ली के मुख्यमंत्री का, ये वायदा था भाजपा शासित नगर निगम का और भाजपा की पार्टी का कि जो लोग इस संक्रमण में काम कर रहे हैं उनको हम कोरोना योद्धा का दर्जा देंगे, सम्मान देंगे, और जिनके घर में इस तरह से संक्रमण से कोई मौत होती है तो उनको हम सम्मान राशि देंगे। यानी कि 1 करोड़ रुपए की घोषणा केजरीवाल जी ने की थी, 50 लाख की घोषणा भाजपा ने की थी। अफसोस इस बात का है कि एमसीडी से संबंधित लगभग 30 लोगों की मृत्यु हुई। 1-2 परिवारों को छोड़ दे तो आज भी लोग बिलख रहे हैं। कईयों की माओ की कोख सूनी हो गई, बाप का बेटा चला गया, कईयों के सिंदूर मिट गए। आखिर कौन समझेगा ये दर्द? हम ये बात लेकर के केजरीवाल साहब के घर जाते हैं। जो केजरीवाल साहब इन कर्मचारियों से सेवा भाव का नारा देते थे, खुद तो छुपके घर में बैठ गए। जब इन लोगों को लेकर के, इनके नेताओं को लेकर के मिलने गए तो उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। ये वो भूल जाते हैं। केजरीवाल जी, आपने इन्हीं दलित वाल्मीकि परिवार कर्मचारियों के भावनाओं से खेला है। आपने जो इनकी रोजी रोटी का जो सिंबल था, यानी कि झाड़ू, आपने चुनाव में उसका प्रयोग किया, भावनाओं से खेल के वोट मांगा, वोट ली, सीएम बने, लेकिन आप मिलने तक का टाइम नहीं निकालते। उनको दर्द समझने के लिए उनसे बात तक नहीं करते हो। उनके घर में मौतें हुई, उनका आप दर्द नहीं समझते हो। 60 झुग्गियां टूटती हैं वाल्मीकि समाज और माइनॉरिटी समाज की, आप तब तक नहीं गए जब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं उतरा जमीन पर। आखिर ऐसा मुख्यमंत्री चुना हमने क्या? 2.5 महीने छुप के घर में आप बैठ गए, जवाब कौन देगा? मुख्यमंत्री जी को कायर कहा जाता था, शीला जी को। आज सबसे बड़े कायर के रूप में तो आप उभर के आए हैं दिल्ली के लिए। गरीबों की सुनते नहीं है। क्या आपसे मौत को डर लगता है क्या आपको? हमको मौत से डर नहीं लगता क्या? इन कर्मचारियों के घर में मौत से डर नहीं लगता? इनके बच्चे नहीं है क्या? ये तमाम बातें इनके अधिकारों की बात है। ये रिटायर होते हैं, इनके पैसा टाइम पे नहीं मिलते हैं। ये बीमार होते हैं तो इनको कैशलेस सुविधा नहीं है मेडिकल की। जब इनकी रिटायरमेंट के बाद इनके जो बेनिफिट्स उनको नहीं मिलता है। सफाई के लिए आप आवेदन कराते हैं, आप उनको परमानेंट नहीं करते हैं। 20-20 साल से लोग अस्थायी हैं। स्थायी करने की मियाद भी तय करते तो उसको आप घटा देते हैं। तमाम मुद्दे हैं। इस संक्रमण काल में जो लोग छुप के बैठ गए, केजरीवाल जैसे, इन लोगों को उस समय काम पे लगाया गया, इनको उपकरण तक नहीं दिए गए, ग्लव्स इन पे नहीं, मास्क इन पे नहीं, हैट्स इन पे नहीं, पीपी किट इन पे नहीं, इवन हाथ धोने के लिए साबुन तक इन पे नहीं, फिर भी ये काम कर रहे थे। ये लोग मुआवजे के लिए इधर इंतजार कर रहे हैं, उधर केजरीवाल सरकार में जो कर्मचारी है, जो दिल्ली सरकार के कर्मचारी है, उनको सरकार लगातार 1 करोड़ का मुआवजा दे रही है। यही हमारी मांग है कि आप दिल्ली को क्यों बांट रहे हैं? जब वोट लिया आपने केजरीवाल साहब, तब तो नहीं कहा कि एमसीडी के लोग मुझे वोट मत दीजिएगा। कैसे कह सकते हैं? इनकी सेवाएं दिल्ली में थी। दिल्ली में रहते हुए इन्होंने हर क्षेत्र में जाके सेवाएं दी। सो आपका ये दायित्व बनता है कि आप प्लीज इनको इस तरह से ना बांटें। किसी नौकरी पेशे करने वाले को आप कर्मचारी को कर्मचारी के दृष्टि से देखें, उसकी शहादत को देखें और उसको वो न्याय दें। उनको सम्मान राशि दीजिए, उनको सम्मान दीजिए कोरोना योद्धा का, उनके परिवार को नौकरी दीजिए जो कि कानून में व्यवस्था है। आप मना कैसे कर सकते हैं? लेकिन मना किया गया है। आज उनके साथ वादा खिलाफी की गई है। यही बातों को लेकर के कांग्रेस पार्टी सड़कों पर। मुआवजे के अलावा वेतन का भी मुद्दा है। एमसीडी के कर्मचारी पिछले कई महीने से बिना वेतन के काम कर रहे हैं। ना कर्मचारियों को वेतन मिल रहा है, डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं। यही तमाम वो बातें हैं। इनके लिए हम मांग की कि इनका वेतन, देखिए ये वो तबका है, वो लोग हैं जो निरंतर पूरे महीने जॉब करते हैं, सड़कों पे उतरते हैं, सेवा करते हैं, और इन्हीं को समय पे वेतन नहीं मिलता है। इनका घर इसी नौकरी से चलता है, इसी झाड़ू से चलता है। इनकी रसोई, इनके बच्चों की सैलरी, इनके बच्चों की फीस। अफसोस इस बात का कि सरकार इस दर्द को समझने के लिए तैयार नहीं। कांग्रेस के समय में जब शीला जी थी, एमसीडी में किसी की भी सरकार रही हो, कभी इनका वेतन नहीं रुका गया। मैं उस चीज का गवाह हूँ। 2 बार पार्षद रहा हूँ, एमएलए रहा हूँ। अब क्यों रुक रहा है? क्या वजह? ये केजरीवाल साहब की राजनीति, केजरीवाल साहब का व्यवहार, केजरीवाल साहब का तानाशाही रवैया और मोदी साहब के साथ मिलकर के इस दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाने का प्रयास। लेकिन दिल्ली और दिल्ली की जनता जान चुकी है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, आप इन कर्मचारियों का हितैषी बनने का ढोंग करते हो। आप हाथरस की रिसेंटली ये घटना देखिए, जो वाल्मीकि समाज की बिटिया है,
आप खुद नहीं जाते हो, 2-3 लोगों को भेजते हो, फिर उनसे बयान दिलवाते हो। मैं उन विधायकों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, वाकई आप वाल्मीकि समाज के हितैषी हो तो पहले इन वाल्मीकि समाज जिनके घर में 30-32 मौतें हो चुकी हैं, इनके लिए 1-1 करोड़ रुपए की उनकी सहायता राशि दीजिए, उनको नौकरी दीजिए, तो मैं मानूं आप वाकई इनके हितैषी हो। उस बच्ची के लिए दिखावे के लिए, अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए, यूपी में अंदर अपने पैर फैलाने के लिए आप बयानबाजी करते हो। वहां की बजाय पहले यहाँ के वाल्मीकि समाज को न्याय दीजिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। अब एमसीडी कर्मचारियों की इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए क्या तैयारी है कांग्रेस? हमारी ये आप लड़ाई देखें या आंदोलन कहें, इस आंदोलन को आप देखें, लगभग 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं। हम उनके घर तक गए, अब एमसीडी के दफ्तरों पे हम भाजपा से भी मांग कर रहे हैं, हम आम आदमी की सरकार को भी जगाना चाह रहे हैं, हम समाज के लोग कर्मचारियों को भी यूनाइट कर रहे हैं। आज इनके घर में मौत हुई है, कल किसी और घर में मौत हुई, कौन जिम्मेवार होगा? सरकार जब तक सहयोगी बन के साथ खड़ी नहीं होगी तो कैसे इनका हम मदद कर पाएंगे? ये मांग, ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी जारी रखेगी जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। अगला आंदोलन हमारा अगले जोन में होगा, वहां पे भी हम कर्मचारियों को बैठाएंगे और इन सरकारों से सवाल पूछेंगे, आखिर क्यों, कमी कहाँ है, दिक्कत क्या है? आपने कहा इन्होंने शहादतें इनके घर में हुई हैं, सेवाएं दी हैं, तो फिर वादा खिलाफ भी क्यों, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो बिल्कुल एमसीडी के कर्मचारियों को 1 करोड़ के मुआवजे का भी इंतजार है और अपने वेतन का भी, और इन सब के लिए कांग्रेस जो है केजरीवाल सरकार की राजनीति को जिम्मेदार ठहरा रही है। कैमरामैन राजेश के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली।